क्या हमारे बीच कोरोना नहीं है या फिर जंग जीत चुके हैं क्या हम कोरोना से? लोगों की इतनी भीड़ देखी जा रही है सड़कों पर 14 दिनों के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ठीक, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों की हुजूम उतरी हुई है विभिन्न ट्रैफिक जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमने भी आपको स्थिति दिखाई है। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ है शहर पे, उसे नहीं लगता कि कोरोना नाम की कोई चीज़ अब हमारे बीच है। लेकिन इसे डरना, कहीं ना कहीं कुछ हद तक डरना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़रूरी भी है और इसे हमें लड़ना भी है, इससे रहना भी है इसी के साथ। तो यहाँ की स्थिति आप, हम फिलहाल महात्मा गांधी मोड़, एयरव्यू मोड़ पर मौजूद है। यहाँ की ताज़ा स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यान वाहन चल रही है, लोग निकले हुए हैं अपने कामकाज के वजह से। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्रश्न उठती है कि क्या हम वाकई कोरोना से जंग जीत चुके हैं, कि इस तरीके से भीड़ भाड़ जो है वो एक बार फिर से शहर में देखी जा रही है। ये स्थिति देखने से कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि आज लोग जिस तरीके से बाहर निकले हुए हैं, बहुत सारी जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हाशमी चौक की स्थिति दिखाई, मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अभी महात्मा गांधी मोड़, एयरव्यू मोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आप भीड़ भाड़ की स्थिति देख पा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोरोना अब नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल की ही रिपोर्ट जो थी वो 86 रिपोर्ट थी, इनमें से कुछ लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लोग ठीक भी हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। यानी कि हम सभी को कहीं ना कहीं अभी भी सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेवजह काम के घर से बाहर मत निकलिए। जिस तरीके से लोग अपनी परहेज कर रहे हैं, घरों पर रह रहे हैं, सरकारें हिदायत दे रही है कि आप घर से मत निकलिए, अगर उस गाइडलाइन को हम फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम कोरोना से जंग बेशक जीत जाएंगे। लेकिन अभी एयरव्यू मोड़ पर जो स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ की, उससे नहीं लगता कि शायद ही हमारे बीच अब कोरोना जैसी कुछ बीमारी भी है, क्योंकि लोग जो है वो धड़ल्ले से निकल रहे हैं सड़कों पर, अपने कामकाज के लिए अवश्य निकल रहे हैं बेशक, और भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह एक उठता है कि क्या सच में वाकई हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जिस वजह से इतनी भीड़ देखी जा रही है शहर में। जो 14 दिनों से सिलीगुड़ी थम सी गई थी, आज लेकिन सिलीगुड़ी के चौराहों पर जिस तरीके से अगर बात करें पिछले दिनों की, तो सड़कें पूरे तरीके से थम सी गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न मोड़ों पर, चौराहों पर लेकिन रौनक देखी जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि क्या हम इस तरीके से भीड़ भाड़ करके अगर सड़कों पर उतरेंगे या फिर अपने कामकाज के लिए जाएंगे तो क्या हम कोरोना से जीत पाएंगे, या फिर वाकई हम लोग जीत चुके हैं? बिल्कुल नहीं जीते। आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हम आपके कमेंट्स को सबके समक्ष रखेंगे कि लोगों का क्या कहना है। फिलहाल एयरव्यू मोड़ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन जिस तरीके से दिनों दिन लेकिन बढ़े जा रहा है और कोरोना मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल तक अगर हम बात करें लॉकडाउन डे 1 की, तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 500 साढ़े 500 के ऊपर केस जो थी वो थी। लेकिन लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होते होते 2.5-3 महीने का समय खत्म होते होते लेकिन मामला लाखों पार चला गया है। और आज की अगर हम मौजूदा बात करें तो आज भी लेकिन प्राय 12 लाख के ऊपर जो है वो मामले चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी हज़ारों के ऊपर जो है वो मामले जो है वो चल रहे हैं। और सिलीगुड़ी शहर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी रोज़ाना नए नए मामले आ रहे हैं। पूरे उत्तर बंगाल या सिक्किम तक की अगर हम बात करें, सिक्किम की अगर हम बात करें तो ग्रीन जोन था और वहाँ पर एक भी मामला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खुलते ही या फिर लॉकडाउन के दरमियान भी जो भी बच्चे या फिर लोग फंसे हुए थे विदेशों में, दूसरे राज्यों में या फिर अन्य जगहों पर पढ़ने के लिए या फिर अपने कामकाज के लिए गए थे, वो लोग जैसे जैसे वापस आए अपने अपने शहर, हालांकि उनको क्वारंटाइन भी किया गया और उसमें से भी कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो सिक्किम में भी देखी गई कि वहाँ पर पहले तो संपूर्ण रूप से ग्रीन जोन था, एक भी मामले जो है सिक्किम राज्य से सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जब वहाँ से बाहर से आ रहे थे जो स्टूडेंट्स या लोग अपने अपने काम करने के लिए जा रहे थे,
तो उसके बाद कहीं ना कहीं 1-2 केस मामले आए और उसके बाद बहुत सारे केस जो है वो सामने आए। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, पंकज खोरिया ने, जो 14 दिन में हासिल किया आज से सब बेकार हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी बात में सच्चाई है कि जिस तरीके से 14 दिनों तक हमने कोरोना में जंग जीता था, इस चेन को तोड़ने में हम सभी प्रयास कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरीके से लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे और भीड़ भाड़ बेवजह के भी अगर लोग उतरते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक कारण ज़रूर बनेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से अभी भी हो सकता है कि एक आध दिन छोड़ के जो मामले आ रहे हैं, 86 कल की बात करें तो 86 मामले आए थे, उससे पहले भी लेकिन कुछ हद तक कम बेसी मामले लेकिन आ रहे हैं। 100 पार भी हो चुके हैं मामले, ऐसा बात भी नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो सिलीगुड़ी में भी वो दिन दूर नहीं जहां पर रोजाना सैकड़ों मामले जो है वो सामने आएंगे। और यहाँ पर 47 वार्ड है और भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जो कि पूरे उत्तर बंगाल का चिकन नेक कहा जाता है इसे, और उत्तर क्षेत्र, उत्तरी भाग को ये जो जोड़ने वाला एक जगह है, साथ ही साथ मुख्य द्वार भी है दूसरे राज्य या फिर दूसरे देशों में भी लोग लेकिन यहीं से होकर के जाते हैं। आप सभी क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आप सभी के कमेंट्स को जो है वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ से आप एयरव्यू मोड से देख पा रहे हैं कि यहाँ की जिस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति आपको देखी जा रही है, हो सकता है लोग अपने कामकाज की वजह से निकले हैं और इसके अलावा भी लेकिन भीड़ देखी जा रही है। साथ ही साथ एक बात हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र से देख रहे हैं, हालांकि उत्तर बंगाल से सिक्किम तक हमारा चैनल है और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जब आप हमें लाइव देख रहे हैं तो आप विभिन्न जगहों से देख सकते हैं। आप कहां पे रहते हैं, वहां पर कैसी स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रह रहे हैं वहां पर लॉकडाउन चल रहा है तो वहां की स्थिति क्या है वो भी आप बेशक बताइएगा हमें कमेंट करके, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुँच सके कि फिलहाल लोग कहाँ पर कैसी स्थिति पर रह रहे हैं, क्या चीज़ की दिक्कत हो रही है। ये सभी बातें जो है ये आपके स्थानीय प्रशासन तक पहुंचना भी ज़रूरी है। हिलकार रोड से या फिर झंकार मोड़ साइड से एयरव्यू की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि विभिन्न जगहों से जो आ रही है, महानंदा ब्रिज होते हुए अलग अलग आगे बढ़ते हुए जहाँ पर जाती है ये रोड, यहाँ की ये तस्वीरें लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तौर पर। और आप सभी जो अभी जुड़े हुए हैं उन सभी से हम ये कहना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि कोरोना से वाकई हम इन 14 दिनों में जंग जीत चुके हैं। जिस तरीके से आज लोगों की सड़कों पर हुजूम देखी जा रही है, तो क्या आप क्या समझते हैं, इस तरीके से अगर स्थिति रही तो क्या हम वाकई आने वाले समय में कोरोना से जंग जीत जाएंगे, या फिर अभी भी लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना ज़रूरी है। तो ये स्थिति फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे थे शहर के एयरव्यू मोड से। तो यहाँ की जो ताज़ा मौजूदा स्थिति थी, जो भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, रश देखी जा रही, उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोरोना का कोई दौर सिलीगुड़ी से भी हम लोग गुजर रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हालांकि लोगों ने मास्क ज़रूर पहना है और इनमें से पता नहीं जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं किनमें कोरोना है आज सभी लोगों को, लेकिन दूसरे लोग जो है वो शक की निगाहों से देख रहे हैं कि शायद इनमें कोरोना हो। आज हल्की सी सर्दी जुकाम भी अगर किसी को हो रही है, फिर भी लोग लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। कविता तेलेहान ने लिखा है, सिलीगुड़ी पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई विदाउट रीजन कमिंग आउट, वी हैव टू ब्रेक द चेन एज टुगेदरनेस। कविता जी ने लिखा है कि हमें साथ रह कर के कोरोना चेन को तोड़ना होगा और बेकारण कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, ये बार बार हम कह रहे हैं। और भी लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं। उमेश कुमार अग्रवाल ने लिखा है, लोगों का कहना है कि जो होना होगा वो होगा। ये सब तो बात जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन क्या आप सावधानी नहीं बरतेंगे, क्या कोरोना आपको पकड़ेगी तभी आप मानेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि नहीं हम कोरोना खुद को नहीं होने देंगे, हम खुद बच के रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होगा वो तो समय पर लोगों ने छोड़ ही रखा है, लेकिन
खुद से जितना हो सके हमें वो सोचना ज़रूरी है। और यहाँ की ताज़ा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यन शाह ने लिखा है हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। चलिए, आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। आप सभी को दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग कभी भूलना नहीं चाहते अपने फ्रेंड्स को, चाहे बचपन के फ्रेंड्स हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, या फिर जब भी आप जिस भी स्टेज में रहें वहाँ पर आपकी एक साथी जो है वो बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सबको साथी बनाइए। इस कोरोना के दौर में कोरोना को अपना साथी बिल्कुल मत बनाइएगा। इनसे हमको दूर रहना है, बच के रहना है। अनिल कुमार ने लिखा है कितना दिन लॉकडाउन होगा, अब गवर्नमेंट इंसान अगर खुद संभल के नहीं रहेगा तो कोरोना होगा ही। बेशक सही कहा है आपने। उमेश कुमार अग्रवाल ने लिखा है हम तो घर पर ही है। बहुत बढ़िया सर, आप घर पे ही रहिए। दूसरे लोगों से भी हम यही गुजारिश करेंगे, बेकाम के आप घर से बाहर मत निकलिए। मंजू देवी जी ने लिखा है सबको सावधानी रखना चाहिए। बेशक सबको सावधानी रखना ही चाहिए, क्योंकि अभी जिस दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं और एयरव्यू मोर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियां सड़कों पर उतर के दौड़ रही है। 14 दिनों के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन खत्म है, हम निकल सकते हैं, अब पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, अब पुलिस की डंडे जो है वो हमें नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। भले पुलिस को आपको डंडे खाने नहीं पड़े, चेकिंग ना हो, मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट के तहत आप पर कोई एक्शन ना हो, लेकिन कोरोना से आप कैसे बचेंगे? ये सब कुछ लेकिन कोरोना के लिए ही किया जा रहा है। जनुलमा मुख्तार ने लिखा है कि वी शुड बी केयरफुल। सही बात है, हमको सतर्क रहना, सावधान रहना ज़रूरी है, और यही हम आप सभी से अनुरोध भी करते आ रहे हैं। देखिए, मास्क की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आजकल लोग मास्क लगा रहे हैं, नाक को, मुंह को ढकना है हमें, लेकिन हम गले के नीचे लटका ले रहे हैं, किन्हीं के सिंगल कान में लटक रहा है मास्क। और ऐसी स्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान जो पुलिस की पेट्रोलिंग थी, हर गली चौराहों पर पुलिस लॉकडाउन को मनवाने के लिए भगा रही थी। भगा के लाठियों से भी उन्होंने डंडावार भी किया था। अगर डे 1 की बात करें, उसके बाद लोगों को पकड़ा भी गया, टोटो को सीज किया गया, गाड़ियों को भी सीज पकड़ा गया था, उसके बाद उन पे केस भी लगी। लेकिन ये सभी होने के बावजूद भी अब लॉकडाउन 14 दिन का जो ख़त्म हो चुका है, और लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म है तो हम निकल सकते हैं धड़ल्ले से, और अभी हमें कोई जो है वो रोकने वाला नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी है। एमडी नासिर ने लिखा है और लॉकडाउन होना चाहिए। चलिए, इन्होंने कहा है एमडी नासिर ने कि और लॉकडाउन होना चाहिए। ये इनकी राय है। आप सभी क्या सोचते हैं कि क्या लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर तो लॉकडाउन चल ही रहा है 7-10 दिनों के लिए, और उसके बाद स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या सिलीगुड़ी में फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं। पिंकी चौधरी ने लिखा है लॉकडाउन अच्छा है मैडम, पर उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो दिन कमाते और खाते हैं। बेशक आप सही कह रही है पिंकी जी, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन जो एकदम से निचले तबके के लोग हैं जो दिन कमाते खाते हैं, वैसी काफ़ी स्थिति हम खुद उनके पास भी गए थे, उनकी पीड़ा को भी हमने सुना था। लेकिन कहीं कहीं पे उनके ग्राम पंचायत इलाके, सरस्वती अधिकारी ने हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा है, आपको भी सरस्वती अधिकारी ने लिखा है ये लॉकडाउन तो होना चाहिए। बिल्कुल ये इनका मत है। आप सभी और क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। लोग कह रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है। राजीव जायसवाल ने लिखा है कोरोना से जंग लड़ना भी है और जीतना भी है, बिल्कुल काम भी करना है और सावधानी भी रखनी है। प्रणय गुरु ने लिखा है लॉकडाउन और होना चाहिए। अनिल कुमार लिखा है लॉकडाउन अब नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी राय है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं उनको लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। एमडी नासिर ने लिखा है टोटल लॉकडाउन चाहिए। साथ ही साथ आप शहरवासी जहाँ पर भी रह रहे हो, इन 47 वार्डों में या फिर संलग्न ग्राम पंचायत इलाकों में, वहाँ पर क्या स्थिति है वो ज़रूर बताइएगा। अनिल कुमार ने लिखा है बहुत तकलीफ हो रहा है आम इंसान को। बेशक सही बात है सर, क्योंकि
इतने दिनों की जमा पूंजी लोगों की खत्म तो हो ही रही है, जो भी कमाया था और इस साल कमाने का अवसर लेकिन किसी भी तबके के लोग को नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। और ये स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे शहर के एयरव्यू मोड से, ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे। और बहुत सारे कमेंट्स जो है वो लोगों ने कहा भी है, हिदायत दिया है, सरकारें दे रही है, कह रही हैं हमें घर पर रहना चाहिए, लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और लोग अभी भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कि कोई कह रहे हैं नहीं भी होना चाहिए। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, इन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ हद तक लेकिन लोगों की मदद भी मिल रही है, कुछ हद तक नहीं भी मिल रही है। ऐसी भी काफ़ी स्थिति हमने देखा भी है और आप सभी को दिखाया भी है। फिलहाल यहाँ से एयरव्यू मोड से ये तस्वीर आपने देखा, और अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। महात्मा गांधी मोड़ से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।